हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 12 अगस्त को किया जाने वाला महाफलदायी व्रत परमा एकादशी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एकादशी जो है 11 को ही देर तक शुरू होगी, इसलिए इसका व्रत जो है 12 अगस्त को रखा जाएगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हम एकादशी को शाम के समय में करते हैं, तो हमें आज शाम को वो उपाय करने होंगे। और कुछ ऐसे उपाय ऐसे काम हैं जो हम पूरी एकादशी करते हैं, तो हम वो कल भी कर लेंगे। तो हम गुरुजी द्वारा बताए गए एकादशी के कुछ विशेष उपाय देख लेते हैं। लेकिन उन उपायों से पहले मैं आपको एकादशी के बारे में कुछ ज़रूरी 2 बातें नियम बताना चाहूँगी। यदि वो हो सके तो आप उसका पालन ज़रूर करें, ताकि आपको उसके व्रत का पूरा फल मिल चुके। और स्वास्थ्य के कारण या किसी और रीजन से हम पुराणों के अनुसार बताए गए नियम को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो भी जिस तरह से हम व्रत करते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, बताया गया है कि पुराणों में कि 11 का जो सही नियम है उसका तरीका ये है कि हम दशमी के दिन ही शाम वाला जो भोजन करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें भोजन 10वीं को शाम वाला भोजन एक टाइम का छोड़ देना चाहिए। 11 को पूरे दिन हम फलाहार, क्योंकि इसका नाम ही जो फलाहारी होती है, तो कहा जाता है कि इस दिन हमें फल और आहार, दूध और जो फल होते हैं वो ज़रूर लेना चाहिए। और द्वादशी के दिन जिस दिन हम व्रत का पारण करते हैं, पारण भी हम एक शुभ चौकड़े से, उसका एक निश्चित समय होता है, सूर्योदय से लेकर लगभग ये 8:30-8 बजे के आसपास होता है, उसमें चौकड़िया देखा जाता है। और उस दिन द्वादशी के दिन भी कहते हैं कि इसमें एक दिन ही भोजन करें, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि न तो हम दशमी के दिन रात को एक समय का भोजन छोड़ते हैं और न ही द्वादशी के दिन हम एक टाइम खाना खाते हैं। इस तरह से भी इस व्रत को किया जाता है। तो ये तो क्या सरल है कि भाई चलो जैसे भी है करो, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी कि पूरे दिन चलो लेकिन एकादशी करो, तो ये है उसका विशेष नियम, तो यही है। लेकिन हम करते हैं इसी तरह से, अगर हो सके तो आप इस विशेष नियम का पालन करें, नहीं हो तो फिर जैसे हम करते आए हैं कि हम दशमी को भी पूरा खाना खाते हैं, द्वादशी के फिर हम व्रत खोलने के बाद हम 1 टाइम 2 टाइम जितना होता है खा लेते हैं। लेकिन हाँ, एकादशी के बारे में एक चीज़ ज़रूर विशेष बताई गई कि इस दिन आप थोड़ा सा आगरे का पेठा, ये चीज़ मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि एकादशी के दिन थोड़ा सा आंवला खाएँ और खिलाएँ, या आगरे का पेठा आप थोड़ा सा खाएं और ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से इस व्रत का और भी पुण्य, इसका फल बढ़ जाता है और कई गुना इसका हमें आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये एकादशी जुड़े 2 जरूरी नियम थे कि आपको इसमें आगरे का पेठा और हो सके तो दूसरी चीज़ आंवला ज़रूर लेना है, और लोगों को जितना हो सके पहले थोड़ा ही खिलाए, लेकिन खिलाए ज़रूर। और व्रत से जुड़ी ये विशेष बातें, साथ ही हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, जो हम कह सकते हैं कि एकादशी है तो हम जैसे 11 की कथा सुनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि 11 का व्रत हम कुछ कारणों से नहीं कर पाते, तो फिर भी क्या हम उसका पूरा फल ले सकते हैं? इसकी एकदम पूरी सटीक पुराण के आधार पर जो जानकारी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कल एकादशी को किए जाने वाले कुछ 5 ऐसे अचूक उपाय जो हमें शिवालय जाकर करने, जिससे कि हमारे बिगड़े काम बन सके, हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिल सके और हमारी जो धन की कमी है वो पूरी हो सके। तो कुछ ऐसे उपाय ज़रूर हैं, तो आप ज़रूर सुनिए। जी फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो उपाय है, पहले तो वो ही बता देती हूँ, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि आज उन 7 तिथियों में से एक तिथि होगी जिसमें हमें 5 दीपक घी के जलाने और हमारे मेन गेट के बाहर रखने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज वो एक तिथि है एकादशी, और आज रात्रि को एकादशी होगी। कल रात्रि को एकादशी नहीं होगी, व्रत तो होगा, लेकिन रात्रि को एकादशी की जो तिथि है वो ऊपर नीचे होगी थोड़ी। तो आप उस हिसाब से ही जो 5 दीपक वाला उपाय है वो हम आज ही 11 तारीख को कर सकते हैं। ये दीपक आपको पता है लंबी बातें के लगाने, घी के होने चाहिए, हमें मेन गेट के बाहर लगाने। यदि आप पहले नहीं करें तो भी इसे ज़रूर कीजिए, कर चुके अगर तो भी करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि इन 7 तिथियों में आप हम चाहे तो पूरी तिथियों में कर सकते हैं और चाहे तो एक में कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रही हूँ। अगर आप कर चुके हैं और अब भी आपको करना है तो कीजिए,
और आपको लगता है कि हमने नहीं किया तो आप इस तिथियों को ज़रूर कीजिए। और आपको लगता है कि हम आगे तिथियों में करेंगे और पिछली में कर चुके हैं तो अपनी सुविधा से। अब हम बात करते हैं कि श्रावण, अभी एक ऐसा उपाय है 11 का जो तो केवल श्रावण की 11 को ही होगा अधिक मास के में। बाकी जितने भी उपाय मैं आपको 11 के बताऊंगी वो सारे हम हर एकादशी को कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वाला उपाय जो है ये केवल श्रावण की एकादशी को ही होगा और अधिक मास की एकादशी को होगा। जी हाँ, वो ये है कि हमें कमल पुष्प बना लेना है बेलपत्र से। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए हमें 7, 11, 21, 51 से बेलपत्र लेने हैं और उनके जैसे एक के ऊपर एक बेलपत्र हमें जचा लेने हैं। सारे बेलपत्र एक साइड से होने चाहिए, एक साइड से ही सीधे तो एक साइड से ही उल्टे। फिर हमें उनको, जैसे कि आपने देखा है जैसे हम कभी वो पत्ती खेलते ताश, सारे हाथ में लेते हैं फिर उनको ऐसे फैलाते हैं, ठीक उसी तरह में सारे बेलपत्र हाथ में लेने हैं और फिर हमें उनको कमल के फूल की तरह हाथ में ही ऐसे खोल देना है, थोड़े सरका के। फिर उनके बीच में हमें लाल चंदन या पीला चंदन तो अक्सर डाल देने हैं और भगवान शिव को, जैसे भगवान शिव को जो चिकना साइड होता है बेलपत्र अर्पित करते हैं, ठीक उसी तरह हमें वो भगवान शिव को समर्पित कर देना है। इससे हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो ये जो उपाय होगा ये होगा 1 लोटा कलश, 1 लोटा जो है हमें कलश जो हम बोलते हैं जल से भरना। यदि आपके पास सुविधा हो तो उसे पूरा गंगा जल से भर लीजिए, और यदि गंगा जल की सुविधा पूरी आपके पास नहीं है तो कुछ बूंदे उसमें गंगा जल के डालिए और हमें साल बेल पत्र लेने हैं। इन सबको हम 1 लोटे में डाल लेंगे, गंगा जल, बेलपत्र और जल को। अब हमें शिवालय जाना है। पूरा जल हमें पहले नंदी जी के चरणों में चढ़ा देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरा ये जल हमें पहले नंदी जी के चरणों में चढ़ा देना है। फिर जो बेलपत्र बचेंगे उनमें हमें भगवान शिव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ाना है। याद रहे बेलपत्र की डंडी है जो हमारी विपरीत होनी चाहिए। इससे आने वाली सभी जो धन की समस्याएं हैं जिनसे हम परेशान हो रहे हैं तो हमारी वो धन की कमी दूर होगी, धन आने के अलग अलग रास्ते खुल जाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम आज के चौथे उपाय की। जी, इसमें हमें जो कावड़ जल है वो चढ़ाना है। आप समझ गए ना, 2 लोटा जल। तो हमें इसमें 2 लोटा भगवान को, शिव को जल चढ़ाना है और फिर 3 ताली बजाकर हमें 3 बार स्वधा स्वधा और स्वधा बोलना है। अगर आपको ये शब्द अजीब लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, तो इसमें स्वाहा की जगह हमें स्वाधा धा बोलना है। ये उपाय हमें हो सके तो शाम के समय करना है, जैसे कि सूर्य प्रदोष काल से थोड़ा पहले, और अगर दोपहर में करते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए बताया गया कि पित्तों से जुड़ा उपाय है तो हमें हो सके तो शाम को 5, 5:30 बजे के आसपास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 5वें और आखिरी उच्चुक उपाय की। इसमें गुरुजी ने बताया है कि यदि हमने पूरे अधिक मास में 108 कोई चीज़ नहीं चढ़ाई है तो हमें भगवान शिव को कल एकादशी के दिन 108 हरे मूंग या 108 काले तिल और 108 या चावल। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसमें अक्षत भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अचूक और विशेष चीज़ होगी इसमें काले तिल। तो हो सके तो हमें 108 काले तिल हमारी हथेली में, राइट हैंड में, सीधे हाथ की हथेली में लेने हैं और श्री शिवाय नमस्तुम बोलते एक साथ इनको चढ़ा देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक साथ सारे दिल को चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, और फिर से हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, थैंक